वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग लेसन 6 के द क्लेवर मंकी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a monkey on the bank of the river. नदी के किनार में एक मंकी रहता था कुछ समय पहले। राइट इन द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर का एकदम मिडिल में, सॉरी, राइट इन द मिडल ऑफ द रिवर मतलब नदी के एकदम बीचों बीच देयर वॉज अ स्मॉल आइलैंड विथ मेनी फ्रूट ट्रीज। एक छोटा सा आइलैंड था। आइलैंड मतलब द्वीप था। विथ मेनी फ्रूट ट्रीज, बहुत सारा फलों का पेड़ था उस पर। स्वीट एंड जूसी फ्रूट ग्रीव ऑन द ट्रीज। मीठे और रसीले फल आते थे उस पेड़ों पर। At a distance from the bank, नदी के किनार से कुछ ही दूरी में there was a huge rock in the river, एक बड़ा सा चट्टान था रिवर पर, नदी में किनारे से थोड़ा सा दूर में। A part of it was above water, इसका कुछ पार्ट, एक मिनट, इसका जो कुछ पार्ट था वो वाटर के ऊपर था। One day, attracted by the delicious food, the monkey jumped to reach the rock and from the left onto the island. मतलब एक दिन उस डिलीशियस मतलब रसीले फल को देख के मंकी उस पे जंप किया, मतलब छलांग लगाया। तो एंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑन टू द आइलैंड, एकदम आइलैंड पे जाके गिरा। नेक्स्ट, नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर ऑल, he said to himself, अपने आप को बोला इतना भी डिफिकल्ट, इतना भी कठिन नहीं है। Soon he was enjoying the sweet fruits from the trees, बहुत ही जल्द वो उस स्वीट डिलीशियस फ्रूट्स को, वो जो द्वीप में जो पेड़ में मीठा मीठा फल था उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। There was hardly any other animal there, शायद ही कोई दूसरा कोई जानवर वहां था। सो ही वॉज इन नो डेंजर, उसको कोई खतरा भी नहीं था। हेंस द मंकी डिसाइडेड टू विजिट द आइलैंड एवरी डे, तो मंकी डिसाइड कर चुका था वहां पे खतरा भी नहीं है, दूसरा कोई जानवर भी नहीं है, तो वो वहां हर रोज जाएगा। वो आइलैंड पर हर रोज जाएगा। नेक्स्ट, on the bank of the river, a big crocodile lived with his wife. On the far bank of the river, a big crocodile lived with his wife. मतलब नदी का जो बैंक है, किनारा, उससे थोड़ा सा दूर में एक बड़ा सा मगरमच्छ उसके वाइफ के साथ, उसके पत्नी के साथ रहता था। One day he noticed the monkey crossing the river in his unique way. एक दिन वो नोटिस करता है, वो गौर करता है कि द मंकी क्रॉसिंग द रिवर, बहुत अनोखा तरीके से, यूनिक वे मतलब अनोखा तरीके से वो नदी को क्रॉस कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ, मतलब वो क्रोकोडाइल मतलब वो मगरमच्छ अपने पत्नी को बोलता है, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा? लेट्स कैच हिम टुमारो, कल उसे पकड़ते हैं। Next morning, however, the crocodile found that catching the monkey was not easy. Next morning, वो क्रोकोडाइल को समझ आ गया था कि ये मंकी को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। The monkey landed on the rock
and in a flash jump off onto the island. वो मंकी रॉक पे लैंड कर मतलब रॉक पे छलांग लगा के दूसरा छलांग आइलैंड पे लगाता था एक फ्लैश पे, हीडिंग सॉरी हाइडिंग बिहाइंड द रॉक। वो जो पत्थर, वो जो चट्टान था उसके पीछे छुप के द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम। क्रोकोडाइल सिर्फ उसे देखता था। ही रिटर्न होम विदाउट हिज कैच। वो अपना घर लौट आया बिना उसे पकड़े। डेज वेंट बाय। दिन जा रहा है, दिन बीत रहा है। द क्रोकोडाइल थॉट ऑफ मेनी प्लान्स टू कैच द मंकी। द क्रोकोडाइल समझ गया था, मतलब सोच रहा था, बहुत सारा प्लान बना रहा था वो मंकी को पकड़ने के लिए, बट नथिंग वर्क, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। द मंकी ऑलवेज एस्केप फ्रॉम हिज क्लचेस। वो मंकी हमेशा भागता रहता था उसके चंगुल से, बच जाता था। वन डे वन डे हिज वाइफ सेड, उसका पत्नी बोला, एक दिन उसका पत्नी बोला, यू हैव फेल्ड टू कैच द मंकी। तुम फेल हो गए मंकी को पकड़ने में, बट आई रियली वांट टू टेस्ट हिज स्वीट फ्लैश। लेकिन हम सच में चाहते हैं उसका जो स्वीट फ्लैश, उसका जो मांस है ना, स्वीट फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस, उसे टेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस टाइम यू मस्ट फॉलो माई प्लान। तो इस बार तुम मेरा प्लान फॉलो करोगे। द क्रोकोडाइल सेड, राइट, टेल मी द प्लान देन। बताओ क्या प्लान है। The monkey jumps on the big rock. The monkey jumps on the big rock in the river. Okay, said the wife. वो monkey big rock के ऊपर जब छलांग लगाया, said the wife, you must lie still on the rock. जब वो छलांग लगाएगा तुम रॉक पर ही लेटे रहोगे। When he jumps upon you, thinking you to be a rock, मतलब चट्टान के ऊपर चट्टान जैसा ही आप लेटे रहोगे ताकि वो समझ ना पाए। जब भी वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा, यू कैन कैच हिम इजीली, देन आप इजीली पकड़ पाओगे उसे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। आई विल गेट हिम टुमारो फॉर श्योर, हम उसे पकड़ लेंगे कल। श्योर मतलब श्योर मतलब जरूर पकड़ लेंगे। सेड द क्रोकोडाइल, सेड द क्रोकोडाइल बोला, सॉरी एक मिनट, said the crocodile with courage, with joy, yes this is the part, with joy, thank you। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट मॉर्निंग as usual the monkey jumped onto the rock and landed on the river island। नेक्स्ट दूसरा मॉर्निंग, दूसरा सुबह, मतलब अगला सुबह, एज यूजुअल जैसे कि वो जाता है, मंकी जंप ऑनटू द रॉक एंड लैंडेड, वो चट्टान के ऊपर उसने जंप किया एंड दूसरा छलांग रिवर आइलैंड पे लगाया। सीइंग दिस, ये देखकर द क्रोकोडाइल स्वैम टू द रॉक, ये देखकर क्रोकोडाइल रॉक तक गया, स्विम करके गया, रॉक तक स्विम करके गया। ही ले स्टिल ऑन द रॉक, वो लेट गया प्लान के मुताबिक। कीपिंग हिज हेड एंड टेल वेल अंडर वाटर, अपना मतलब सर और उसका जो पिछवाड़ा मतलब लेज था, मतलब उसका जो टेल है ना, पूछ, वो अंडर वाटर रख के वो लेट गया। ओनली हिज बैक एंड अबव, ओनली हिज बैक वाज अबव वाटर, सिर्फ उसका बैक मतलब पीठ का भाग है ना, जो पीठ है वो पानी से ऊपर रहा। एंड इट लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द रॉक, और इसे एकदम चट्टान जैसा देखने में लग रहा था। आफ्टर हैविंग अ गुड मील, बहुत अच्छा खाना वाना खा के, गुड मील खाना वाना खा के, द मंकी डिसाइडेड टू रिटर्न, जब वो सोचा कि हम अब लौटेंगे, ही लुक्ड एट द रॉक,
तो वो जब चट्टान के दिख देखा स्ट्रेंज, उसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा आश्चर्य हो गया कि द रॉक हैज बिकम सो लार्ज, ये रॉक इतना बड़ा कैसे हो गया। ही थॉट इट वाज नॉट सो बिग व्हेन आई केम हियर, ये तो इतना बड़ा था भी नहीं जब हम यहाँ आए थे। पॉसिबली दैट क्रोकोडाइल इज प्लेइंग अ ट्रिक अगेन, लगता है क्रोकोडाइल नया कोई प्लान खेल रहा है, ट्रिक खेल रहा है। तो ही इज लाइंग देयर, वो शायद लेटा हुआ है, प्रिटेंडिंग टू बी अ रॉक, चट्टान जैसा लेटा हुआ है। चट्टान जैसा मतलब प्रिटेंड मतलब दिखा रहा है, दिखाने का कोशिश कर रहा है कि दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि वो एक चट्टान है। द मंकी मेड अप हिज माइंड, द मंकी मेड अप हिज माइंड वेरी क्विकली, अपना मन बना लिया। ही शाउटेड हेलो रॉक, हाँ वो बोल रहा है हेलो रॉक, माय डियर फ्रेंड, मेरी दोस्त, यू लुक क्वाइट बिग टुडे, आज आपको बहुत बड़ा दिखने में लग रहा है। एंड यू डिड नॉट वेलकम मी टुडे एज यू ऑलवेज डू, आज आपने मुझे वेलकम भी नहीं किया जैसा कि आप करते हो। ठीक है, आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप गुस्सा हो। हियरिंग हिम द क्रोकोडाइल थॉट, ये सुन के क्रोकोडाइल सोचा परहैप्स दिस रॉक रियली टॉक्स टू द मंकी, मतलब उसको लगा कि शायद ये जो रॉक है, ये चट्टान है, ये सच में मंकी से बात करता है। आई शुड स्पीक टू हिम, मुझे ही बात करना चाहिए। पोजिंग एज द रॉक, जैसे रॉक बात करता है वैसे ही उसी तरह प्रिटेंड करके हमको मुझसे बात करना चाहिए, अदरवाइज ही माइट सस्पेक्ट समथिंग, नहीं तो मंकी कुछ भी मतलब संदेह कर लेगा कि कोई तो गड़बड़ है। सो ही सेड नो नो माय फ्रेंड यू आर ऑलवेज वेलकम, वो बोल रहा है नो नो माय फ्रेंड यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका स्वागत हमेशा ही है। इफ यू आर नॉट एंग्री व्हाई आर यू लुकिंग सो डिफरेंट, अगर आप गुस्सा नहीं हो तो आपको इतना डिफरेंट मतलब कुछ अलग क्यों दिखा रहा है, दिखने में अलग क्यों लग रहा है, मंकी ने पूछा। एट दिस द क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंट, क्रोकोडाइल बहुत इम्पेशेंट मतलब अधैर्य हो गया, मतलब वो बहुत रेस्टलेस हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। He raised his head above water and soon the monkey realized that he could not return home like all other days. तो sorry हम लाइन स्किप कर दे। He raised his head above water and said, I am not a rock, you stupid. हम कोई पत्थर नहीं है, तुम you stupid मतलब तुम क्या बोले stupid, आप फूल हो। स्टूपिड मतलब जो फूलिश होते हैं ना, उल्लू, इडियट, इसको कुछ समझ नहीं आता वो। आई एम ए क्रोकोडाइल, हम क्रोकोडाइल हैं। आई एम गोइंग टू ईट यू अप वेरी सून, हम आपको खाने वाले हैं बहुत जल्द। द मंकी रियलाइज दैट ही कुड नॉट रिटर्न होम लाइक ऑल अदर डे, वो समझ गया था कि दूसरे दिनों की तरह आज हम इतनी आसानी से घर नहीं जा पाएंगे। सो ही मेड अनदर प्लान, वो कोई और प्लान बनाया। He said, my friend crocodile, I am so sorry. Why did you do all this to catch me? हम बहुत दुखी है, क्यों आपने ऐसा इतना कुछ किया मुझे पकड़ने के लिए। ओके, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, सिर्फ अपना मुंह खोलिए वाइड, बड़ा करके, एंड आई विल जम्प स्ट्रेट इनटू योर माउथ, आप अपना मुंह थोड़ा बड़ा करके खोलिए, ज्यादा वाइड कीजिए, तो हम आपके मुंह में ही जंप करेंगे। The monkey had observed earlier that whenever the crocodile opened, monkey पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि जब भी क्रोकोडाइल ओपन अपना मुंह खोलेगा, his mouth, एक मिनट, his mouth, his eyes shut completely, मतलब वो जब मुंह खोलेगा ना तो उसका आईज कंप्लीटली शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो दिस, लेकिन क्रोकोडाइल को ये नहीं पता था। He was happy at monkey's suggestion,
वो बहुत खुश हो गया मंकी का सजेशन में। तो ही रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द रॉक विथ हिज माउथ वाइड ओपन, अपना मुंह खुला छोड़ के वो चट्टान के ऊपर आया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खुद को उठा के लाया और अपना मुंह खुला रखा। एंड हिज आईज क्लोज्ड, हिज आईज क्लोज्ड, अपना आंख भी बंद है। द क्लेवर मंकी लेफ्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स हेड, वो जंप किया क्रोकोडाइल का मुंह का ऊपर। ओके, हाँ, लेफ्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स हेड, सर का ऊपर। एंड देन क्विकली जंप बैक टू द रिवर बैंक, एंड बहुत मतलब क्विक जंप, एक एक पाव इसका ऊपर जंप करके दूसरा जंप एकदम नदी का किनारे में जाके मारा वो। फ्रॉम दिस सेफ्टी, फ्रॉम द सेफ्टी of his home upon a river side, the monkey laughed at the crocodile and said, "You foolish crocodile, तुम उल्लू हो, you can never catch me." वो अपना घर सेफली पहुंच के वो अपना घर जब सेफली पहुंच गया, वो अपना घर जो सेफली पहुंच गया, तो वहां से वो मंकी हंस हंसते हुए बोल रहा है क्रोकोडाइल को, यू फुलिश क्रोकोडाइल, यू कैन नेवर कैच मी, आप कभी मुझे छू भी नहीं सकते। नो डाउट यू आर बिगर देन मी, कोई संदेह नहीं कि आप मुझसे भी बिगर हो, बट यू आर बिगर फुल टू, आप उल्लू भी बहुत बड़े हो। तो ये रहा आपका स्टोरी, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आंसर है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे कमेंट में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, वेयर डिड द मंकी लिव, कहाँ रहता था, आपको पता ही है। वाई वॉज देयर नो डेंजर, क्योंकि वो आइलैंड में कोई जानवर, दूसरा जानवर था भी नहीं, इसलिए। what was what was so attractive to the monkey, वो जो आइलैंड में भरा हुआ जूसी एंड स्वीट फ्रूट का ट्रीज था वो सब। वेयर डिड द क्रोकोडाइल लिव, क्रोकोडाइल कहाँ रहता था, नदी का किनारे से थोड़ा सा दूर में। who gave who gave the advice to the crocodile about catching the monkey, crocodile's wife। नेक्स्ट, आपको ये सब पता ही है, ये सब शायद। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप बता, क्वेश्चन जैसे कि एक्टिविटी 5, 6, who swam to the rock, crocodile, why did the monkey become suspicious, क्योंकि वो चट्टान बहुत बड़ा दिख रहा था दूसरे दिन से हिसाब से। what was the monkey suggestion to the crocodile, कि वो मुंह खोल के रखे और वो खुद जंप करेंगे। तो what did the monkey tell the crocodile from his safe shelter, बोला आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, आप एक उल्लू, मतलब आप फुलिश तो हो, मतलब एक आप बिगर हो, बिगर एनिमल हो लेकिन बिगर फुलिश भी हो। थैंक यू। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं।